राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लक्ष्मण रेखा जिसे रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा तक नहीं लांघ पाया था, आज हम रामायण के उस छुपे रहस्य को उजागर करने वाले हैं, जिस रहस्य को जानना आप सभी के लिए आवश्यक है, ताकि आप भी लक्ष्मण रेखा का महत्व समझ सकें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहन और पवित्र कथा की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल एक कहानी है बल्कि धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान का प्रतीक है। क्या आपने सोचा है कि वह शक्ति कौन थी जिसने रावण जैसे महाबली, महापंडित और स्वर्ग को जीतने वाले को योद्धा को एक साधारण रेखा के आगे नतमस्तक कर दिया? रावण जब सीता हरण के लिए आया था, तब जैसे ही रावण ने लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसके पैर में शक्ति की ज्वालामुखी भभक उठी। यह लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी। यह थी सनातन धर्म की वह दीवार जो नारी के सम्मान की रक्षा के लिए खींची गई थी। यह वह कवच थी जो न केवल माता सीता की रक्षा कर रही थी, बल्कि समस्त नारियों के आत्मसम्मान और पवित्रता को सुरक्षित रखने का प्रतीक थी। इस रेखा को खींचने वाले कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मण थे। वह योद्धा जो भक्ति, तप और श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसमें स्वयं आदि शक्ति का आशीर्वाद समाहित था। आज हम इस रहस्यमयी कथा को और गहराई से जानेंगे। हम यह समझेंगे कि लक्ष्मण रेखा किस शक्ति का अवतार थी और क्यों रावण, जो वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त महायोद्धा था, इस रेखा को पार करने में असमर्थ रहा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी है कि जो रेखा धर्म और मर्यादा के लिए खींची जाती है, उसे कोई लांघ नहीं सकता। इसके साथ ही हम माता सीता की उन 3 अमूल्य शिक्षाओं को भी जानेंगे जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समस्त मानव जाति को दी। यह शिक्षाएं न केवल नारियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक आध्यात्मिक दीपक है। तो आइए इस पवित्र कथा को सावन सोमवार की एक रहस्यमय कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा को शुरू करने से पहले आपको बता दें, रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वे पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था, इसलिए उसके पास बहुत सी गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और उसके दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना वह कमाता था, उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बड़ी बेटी 11 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा और उसकी सारी बात मानने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। लड़का 12 साल का हो गया। उसकी सौतेली माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वह लड़की भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह रोज़ भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे आपस में बातें करते, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं।
तब बहन अपने भाई को समझाती, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को ढांढस बंधाती। फिर भाई कहता, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितना प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में उसे एक शेर मिल गया। लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। अगर फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो या गाय बछड़ा खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आ जाना। लड़का शाम को घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे चांटा मार दिया। वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन तो लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था जो उसे या गाय बछड़े को खाना चाहता था। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वे कितने कीमती है। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। बेचारा लड़का दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई। तब उसकी बहन ने उसे समझाने लगी, तुम तो मेरी ज़िंदगी का आधार हो भाई। तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए तुम जंगल जाओ और एक बछड़ा शेर को खाने के लिए दे देना। गाय अगर जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा भी आ जाएगा। उसके पिता ने भी यही कहा था, शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। यह सारी बात बहन ने सुन ली थी। भाई ने कहा, ठीक है। अगले दिन वह फिर जंगल गया। शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूँ? लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया। लड़का खुशी खुशी गाय चराने लगा और शाम को घर आ गया। उसके माता पिता ने गाय बछड़ों की गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वे समझ गए कि लड़का वह बछड़ा शेर को दे आया। इस बात पर दोनों को बहुत गुस्सा हो आया और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की ये निशानी, यह अंगूठी है। तुम ये अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई को बहन की सारी बात समझ में आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? सौतेली माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सारा काम करवाती है, मारती है, पीटती है। बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है। उसने एक धागा उठाया और अपनी बहन की कलाई में बांध दिया। यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे
तो इसे देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे, उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मज़ा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी और कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो, खा लो। उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना तैयार किया। उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया, भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को भी उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और उसके लिए भी एक थाली लगाई। खाओ, उसने कहा। लड़की सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो उसने देखा कि थाली में वही उंगली की थी जिसमें अंगूठी थी। वह तुरंत समझ गई। वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी और वह उंगली देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन्होंने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। वह रोए जा रही थी। तभी उसे बड़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गए। उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज़ भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी, सोमवार को व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। जब वह नदी में कूदने वाली थी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी वह तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई। चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन लड़की जल्दी से अपना पूरा काम करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतज़ार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। भाई अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन में पूजा पाठ करती, सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ के बहाने बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊँगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह उन निर्दयी लोगों के साथ रहती है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कहीं मेरी बहन के साथ भी ऐसा ना कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा।
उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। फिर वह एक लोहार के पास पहुंचा। तोते ने लोहार से कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियाल तोता बन उड़ाया। लोहार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तोते ने फिर वही दोहराया। लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। उसने कहा, तुम मुझे खुल के बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार उसकी कहानी सुनकर बोला, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है, यह सुनकर मुझे भी रोना आ रहा है। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। कटार बनने के बाद तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छिपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छिपा दी। तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया। उसने सुनार से भी वही बातें कही। पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियाल तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तोते ने फिर वही दोहराया। सुनार को उसकी बातें जानने की इच्छा हुई। उसने कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने सारी बात सुनार को बताई। बहन ने कहा, भैया, वे गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, बस अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तोता घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें। लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी। उसकी सौतेली माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ गया और लड़की को मारने लगा। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसे यह सब देखा नहीं गया। वह अपनी सौतेली माँ और पिता पर झपट पड़ा। उसके पंख में जो कटार थी उसने दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वे दोनों बोले, तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे क्या बैर है। फिर दोनों तड़प तड़प कर मर गए। तोता अपनी बहन से बोला, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो तुम्हें अपने दुख याद आएंगे और हम दुखी रहेंगे। उसकी बहन ने कहा, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हमें अलग ना कर सके। वे वहाँ से चल दिए। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच गए। तोता बोला, बहन, इससे अच्छी जगह हमें और कोई नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगा। पास में ही एक सरोवर था। वह अपने पंख गीले करके लाता और भोलेनाथ के लिंग पर चढ़ाता। लड़की भी भगवान भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, देखो कितने दुखी भाई बहन हैं, इन्हें देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और बोली, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को तो दूर करना ही होगा। पार्वती माँ के हट के आगे भगवान भोलेनाथ मान गए। जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने उनसे मन चाहा वरदान मांगने को कहा। लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई
पहले वाले रूप में आ जाए और हमें कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती बहुत खुश हुए। उन्होंने वरदान दिया कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। भगवान भोलेनाथ और पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया। अब भाई बहन बहुत खुश हो गए। वे खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। दोस्तों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे कि आखिर कौन थी लक्ष्मण रेखा, वह किसका अवतार थी जिसे रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा तक नहीं लांघ पाया था। अब आइए दोस्तों, सीता माता की उन तीनों शिक्षाओं को विस्तार से समझें। पहली शिक्षा, प्रेम में समर्पण, ना कि अधिकार। माता सीता ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है नहीं है जो केवल पाने की इच्छा रखता हो। प्रेम तो वह है जो हर परिस्थिति में समर्पण और निष्ठा के साथ निभाया जाता है। जब रावण ने उसका अपहरण किया तब माता सीता शारीरिक रूप से भी राम से दूर थी, लेकिन उनके मन, वचन और कर्म में वे केवल श्री राम ही बसे थे। उन्होंने रावण के प्रलोभन को ठुकराया और अपने पति की प्रति अटूट निष्ठा रखी। यह शिक्षा हमें बताती है कि प्रेम तब सार्थक होता है जब वह स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठकर समर्पण की ओर बढ़ता है। कहानी में वे ग्वाले की बेटी अपने भाई के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण दिखाती है। जब भाई को सौतेली माँ और पिता द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और जब शेर उसे खाने की धमकी देता है, तब भी वह अपने भाई की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। वह भाई को बछड़ा देने का सुझाव देती है ताकि उसकी जान बच सके और बाद में भाई की मृत्यु के बाद उसकी उंगली को नदी में विसर्जित करती है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। यहाँ बेटी का प्रेम निस्वार्थ और समर्पित है, जो माता सीता के प्रेम की तरह अधिकार की भावना से मुक्त है। दूसरी शिक्षा है धैर्य और मर्यादा ही संकटों को पार करते हैं। माता सीता को जीवन में कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, चाहे वह अग्नि परीक्षा हो या समाज के लांछनों का सामना। उन्होंने कभी क्रोध या विद्रोह का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने धैर्य, करुणा और आत्मसम्मान का सहारा लिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब विपत्तियां आती है तो उन्हें धैर्य और मर्यादा के साथ पार करना चाहिए। कहानी में ग्वाले की बेटी सौतेली माँ की क्रूरता और भाई की मृत्यु जैसे भयानक संकटों का सामना करती है, फिर भी वह धैर्य बनाए रखती है। वह सौतेली माँ के अत्याचारों को सहन करती है, घर का काम करती है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहती है। भाई की मृत्यु के बाद भी वह हार नहीं मानती और उसकी उंगली को नदी में विसर्जित करके उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कदम उठाती है। उसका यह धैर्य और मर्यादा उसे अंततः भाई के साथ पुनर्मिलन और मुक्ति दिलाती है। तीसरी शिक्षा, निष्ठा ही नारी को देवी बनाती है। माता सीता ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि एक नारी ही सच्ची शक्ति उसकी निष्ठा में निहित है। जब वह अपने धर्म, प्रेम और संकल्प के प्रति अडिग रहती है तो वह केवल एक गृहिणी नहीं बल्कि पूरे सृष्टि के आदर्श बन जाती है। माता सीता की निष्ठा ने उन्हें सतीत्व का प्रतीक बनाया। चाहे वह पिंगला हो या माता सीता, एक नारी जब अपने धर्म और प्रेम के प्रति समर्पित रहती है तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म की नींव को अडिग रखती है। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि नारी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक है। कहानी में ग्वाले की बेटी भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति और अपने भाई के प्रति निष्ठा में अडिग रहती है। वह रोज़ पूजा पाठ करती है, सोमवार का व्रत रखती है और भाई की मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति और आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करती है। उसकी यह निष्ठा अंततः भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा को आकर्षित करती है, जिससे उसका भाई पुनर्जन्म पाता है और दोनों का जीवन सुखमय हो जाता है। उसकी भक्ति और भाई के प्रति निष्ठा उसे एक आदर्श नारी बनाती है। दोस्तों, यदि हम इन तीनों शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा परिवार बल्कि समस्त समाज एक आदर्श राम राज्य बन सकता है। लेकिन यह कथा अभी समाप्त नहीं होती। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो इस कथा का मूल कारण है, लक्ष्मण रेखा।
आखिर यह रेखा थी क्या और रावण इसे लांघने में असमर्थ क्यों रहा? दोस्तों, यह लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी। यह थी वह मर्यादा जो धर्म और नारी सम्मान की रक्षा के लिए खींची गई थी। यह वह कवच थी जो न केवल माता सीता को सुरक्षित रखने के लिए थी, बल्कि समस्त नारियों के लिए एक प्रतीक थी। आइए इस कथा को और गहराई से समझें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने उस हिरण को देखकर श्री राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। श्री राम अपनी प्रिय पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए हिरण के पीछे चले गए और लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा का दायित्व सौंपा। लेकिन जब श्री राम लंबे समय तक वापस नहीं लौटे तो माता सीता व्याकुल हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण से भी श्री राम की खोज में जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने बार बार समझाया कि यह रावण का छल हो सकता है, लेकिन रावण से माता सीता के कठोर वचनों से व्यथित होकर लक्ष्मण को जाना पड़ा। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची, जो केवल मिट्टी पर खींची गई एक लकीर नहीं थी। यह थी एक ऐसी शक्ति जो लक्ष्मण के तप, उनके मंत्र बल और श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति से उत्पन्न हुई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस रेखा में अग्नि तत्व का आह्वान किया गया था। यह एक ऐसा रक्षात्मक मंत्र था जो किसी भी अधर्मी या अपवित्र जीव को भस्म कर सकता था। यही कारण था कि जब रावण साधु के वेश में माता सीता के पास आया तो वह इस रेखा को पार नहीं कर सका। उसे बाहर खड़े रहकर ही भिक्षा मांगनी पड़ी। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है। माता सीता को यह नहीं पता था कि वह साधु वास्तव में रावण था। अतिथि सत्कार के धर्म और करुणा के कारण माता सीता ने स्वयं उस रेखा को पार किया और रावण को भिक्षा देने के लिए बाहर आई। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण की शक्तियां सक्रिय हो गई। यह रेखा केवल बाहर से आने वाले अधर्म को रोकने के लिए थी, न कि भीतर से बाहर जाने वालों को। यही इस रेखा की सबसे बड़ी विशेषता थी। यह थी एक ऐसी ढाल जो बाहरी पाप और अधर्म के खिलाफ खड़ी थी। अब सवाल उठता है कि इस रेखा में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने रावण जैसे महाबली को रोक दिया। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था और उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। फिर भी वह इस रेखा को पार नहीं कर सका। कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि यह रेखा स्वयं आदि शक्ति दुर्गा का एक रूप थी। यह वह कवच था जो नारी की रक्षा के लिए रचा गया था। यह रेखा केवल लक्ष्मण के बल से नहीं, बल्कि सृष्टि की उस शक्ति से उत्पन्न हुई थी जो धर्म और मर्यादा की रक्षा करती है। रावण का अभिमान भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह रेखा केवल मिट्टी की लकीर नहीं थी, बल्कि विनम्रता, धर्म और मर्यादा का प्रतीक थी। जो व्यक्ति अभिमान और अधर्म के रास्ते पर चलता है, वह इस रेखा को कभी पार नहीं कर सकता। यह रेखा सनातन धर्म का वह संदेश है जो हमें सिखाता है कि जब तक हम मर्यादा के दायरे में रहते हैं, तब तक कोई भी रावण हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हम स्वयं उस रेखा को लांघते हैं, चाहे वह लोभ के कारण हो, चाहे वह मोह के कारण हो या किसी व्यवस्था के कारण, तब अधर्म को अवसर मिलता है। माता सीता ने यह रेखा क्यों पार की, इसका उत्तर भी गहरा है। माता सीता स्वयं पृथ्वी की पुत्री थी। वे सत्य की प्रतीक थी। उनके मन में कोई पाप नहीं था, केवल करुणा और अतिथि सत्कार का भाव था। लेकिन उनकी यह करुणा ही उनके लिए संकट का कारण बनी। यह हमें सिखाता है कि धर्म और मर्यादा का पालन करते समय सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। लक्ष्मण रेखा केवल एक कथा का हिस्सा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है। यह रेखा आज भी हर नारी के अंतःकरण में, हर गृहस्थ जीवन में और हर समाज के नियमों में खींची जाती है। यह केवल मिट्टी की लकीर नहीं, बल्कि चेतना की वह सीमा है जो हमें धर्म और मर्यादा के भीतर रहने की प्रेरणा देती है। रावण जैसे महान तपस्वी जो कैलाश को उठा सकता था, जो ब्रह्मा और विष्णु के गुणों से युक्त था, वह भी इस रेखा के आगे हार गया। क्यों?
क्योंकि वह धर्म की सीमा में नहीं था। लक्ष्मण रेखा हमें यह सिखाती है कि धर्म और मर्यादा ही वह शक्ति है जो हमें हर संकट से बचा सकती है। यह रेखा हर उस नारी के ओर चारों ओर खींची जाती है जो अपने सम्मान और धर्म के प्रति अडिग रहती है, और जब तक वह इस रेखा के भीतर रहती है कोई भी रावण उसे छू नहीं सकता। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि लक्ष्मण रेखा केवल माता सीता के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में धर्म, मर्यादा और सतर्कता का अपनाता है। यह रेखा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सतर्कता, संयम और मर्यादा ही वह कवच है जो हमें हर अधर्म से बचाते हैं। लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी, यह थी वह शक्ति जो स्वयं माता लक्ष्मी और आदि शक्ति का आशीर्वाद लिए हुए थी। यह थी वह रेखा जो नारी सम्मान, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए खींची गई थी। यह हमें सिखाती है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब तक कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जब हम इस रेखा को लांघते हैं, चाहे वह मोह में हो, लोभ में हो या अनजाने में, तब हम स्वयं को संकट की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, यह कथा केवल माता सीता लक्ष्मण रेखा की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में धर्म और मर्यादा को अपनाता है। यह हमें सिखाती है कि एक रेखा जो धर्म के लिए खींची जाती है वह किसी भी साम्राज्य से बड़ी हो सकती है। तो आइए अब हम इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में धर्म, मर्यादा और सतर्कता की लक्ष्मण रेखा को हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, कथा पसंद आई हो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।